अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो रमदान बॉर्डर के बारे में है। रमदान बॉर्डर से इमिग्रेशन किस तरह होती है और उसके अलावा आप अगर वहां से जाना चाह रहे हैं तो किस टाइम आपको वहां तक पहुंचना चाहिए, वहां की क्या सूरत हाल होती है आजकल, और उसके अलावा पीसीआर आप कहां से करवाएंगे, कहां से आपको आसानी होगी, इस बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तफ्तान बॉर्डर के बारे में एक वीडियो में पहले बना चुका हूँ कि वहाँ से जो इमिग्रेशन है और सारा जो प्रोसेस है वो किस तरह होता है, और ये वीडियो स्पेशली रमदान बॉर्डर के बारे में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले उन दोस्तों से जो इस वक्त चैनल पर नए हैं उनसे यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी लाजमी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। तो दोस्तों, रमदान बॉर्डर के प्रोसेस के बारे में बात करने से पहले एक अहम बात मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा और लाजमी आपको गौर से ये बात सुननी है। बहुत से लोग जाते हैं रमदान बॉर्डर पर, मुझसे पूछते हैं कि बॉर्डर खुला हुआ है ज़ायरीन के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए या नहीं। जब मैं उनको कहता हूँ कि खुला हुआ है तो वहाँ पर पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद जब बॉर्डर क्रॉस करके आगे चले जाते हैं, ईरान चले जाते हैं, तो फिर उनके मैसेजेस होते हैं कि बहुत परेशानी हुई हमें बॉर्डर पर। तो ये सूरत हाल होती है। कुछ दोस्तों के साथ कुछ मसाइल भी होते हैं, वो कुछ शेयर भी करते हैं। वो उनके साथ मसाइल क्यों होते हैं, इन मसाइल से निपटने के लिए, अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए ये थोड़ी सी बात मैं आपको समझाऊंगा। इसको ज़रूर गौर से सुनिए और समझिए। सबसे पहली बात, जो रमदान बॉर्डर है, रमदान ईरान का शहर है और पाकिस्तान की तरफ से ये कुल्दान बॉर्डर है, कुल्दान और रमदान बॉर्डर। लेकिन रमदान बॉर्डर से ही ये बॉर्डर मशहूर हो गया है, जिस तरह तफ्तान बॉर्डर पाकिस्तान की तरफ से है और मीर जावा जो है वो ईरान की तरफ से, लेकिन मशहूर जो है वो ज़्यादा तफ्तान बॉर्डर ही है। तो रमदान बॉर्डर जो है वो असल में एक तिजारती बॉर्डर है, और स्पेशली जो सी पैक है उस हवाले से ये बॉर्डर खोला गया था। उसके बाद ज़ायरीन का जो है यहाँ से गुज़र भी शुरू हो गया, टूरिस्ट वीज़ा और दूसरे वीज़ा रखने वाले भी यहाँ से जाना शुरू हो गया। उसकी वजह यह थी कि ये बॉर्डर बनिस्बत तफ्तान बॉर्डर के लोगों को ज़्यादा सिक्योर नज़र आने लगा, जिसकी वजह से यहाँ से वो सफ़र करने लगे। उसके अलावा कराची और हैदराबाद के जो लोग थे उन्हें ये बॉर्डर बहुत ही करीब पड़ता था, तो इस आसानी की वजह से वो यहाँ से क्रॉस करने लगे। लेकिन कोविड की वजह से कुछ परेशानियाँ बढ़ गई बाद में। उसकी वजह यह है कि जब ईरान की तरफ से जो बॉर्डर क्रॉसिंग और जो प्रोसेस था उसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई, और तब्दीली ये थी कि जब आप ईरान में दाखिल होते हैं तो दाखिल होने के बाद 24 घंटे का आपको करंतना में रहना पड़ता है, और करंतना की जो सहूलत थी इस वक्त वो सिर्फ़ तफ्तान बॉर्डर पर मैसर थी। तो इस वजह से इस बॉर्डर को बंद कर दिया गया था ज़ायरीन के लिए और टूरिस्ट वीज़ा वालों के लिए, और उन्हें कहा गया था कि आप जो है वो दूसरा बॉर्डर जो है तफ्तान बॉर्डर वो यूज़ करें, क्योंकि वहाँ पर करंतना की सहूलत भी मैसर है। तो इस वजह से ये बॉर्डर बंद हुआ था, लेकिन उसके बाद बंद होने के बाद भी कुछ लोग वहाँ तक पहुँच गए थे, और कुछ दिनों तक वहाँ पर उनको रुकना भी पड़ा था, क्योंकि आगे से उनको इजाज़त नहीं मिल रही थी। फिर जनाब कुछ मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की इंटरफेरेंस की वजह से वो वहाँ से क्रॉस कर गए, उनको क्रॉस करने दिया गया। उसके बाद भी ये हो रहा था कि बहुत से लोग जिनको पता नहीं था बॉर्डर के बारे में खुला हुआ है या बंद हुआ है, या ज़ायरीन के लिए जो है वो दूसरा बॉर्डर इस वक्त खुला हुआ है, इन चीज़ों के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं था, और वहाँ पर बदस्तूर वो पहुँचते रहे तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही थी। और जो फैमिलीज़ के साथ वहाँ पर लोग जा रहे थे तो उनको तो वापस नहीं किया जा रहा था, उनको बॉर्डर क्रॉस करने दिया जा रहा था। और उसके अलावा जो ज़ियारत वीज़ा रखने वाले थे ग्रुप्स के साथ थे तो उनको भी इजाज़त मिल रही थी। लेकिन जो तन्हा लोग थे, अकेले ज़ियारत वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पर जा रहे थे, उनके लिए थोड़े से मसाइल वहाँ पर पेश आ रहे थे। तो बहुत से लोग जा तो रहे थे यहाँ से, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे थे वहाँ पर उनके साथ ये मसाइल क्यों पेश आ रहे हैं। मसाइल उनके साथ इसलिए पेश आ रहे हैं क्योंकि जो रमदान बॉर्डर है वहाँ से जो क्रॉसिंग की इजाज़त है वो सिर्फ़ बिज़नेस वीज़ा वालों के लिए है। बाकी लोग जा रहे हैं और वो वहाँ से उनको छोड़ रहे हैं, वो बस ऐसे ही प्रोसेस चल रहा है। इस ज़हनी तौर पर अगर आप तैयार हैं तो इस बॉर्डर से आप जा सकते हैं। अब हम आते हैं प्रोसेस की तरफ। प्रोसेस के बारे में आप यकीनन कराची से जब निकलते हैं तो यूसुफ गोड से आप बस के ज़रिए वहाँ तक जाते हैं। बस शाम को तकरीबन 4-5 बजे वहाँ से निकलती हैं और सीधा आपको 2 से 3 बजे जो है
वो रमदान बॉर्डर तक पहुंचा देती है। और दूसरा तरीका ये है कि बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं कि सीधा पहले गवादर जाते हैं और गवादर एक रात वहाँ पर रहते हैं और फिर वहाँ से सुबह सवेरे तकरीबन 7 बजे वहाँ से निकल जाते हैं और 8:30 बजे 9 बजे वो बॉर्डर तक पहुँच जाते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जिस तरह आप पहुँच सकते हैं रमदान बॉर्डर तक। लेकिन मसला पीसीआर का है, पीसीआर आप कहाँ से करवाएंगे? पीसीआर के लिए मेरा तो मशवरा ये है कि आप कराची से करवा के जाएँ, और अगर आप गवादर में रहकर वहाँ पे करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी पीसीआर हो सकती है। जीडीए हॉस्पिटल है, उसके अलावा सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ से भी आप पीसीआर करवा सकते हैं। तो वहाँ पर जब आप करवाएंगे तो यकीनन एक दिन आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा। जो कोच पे अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल जनाब रात को 12-1 बजे आप गवादर पहुँच जाएंगे। दूसरे दिन सुबह आप टेस्ट करवाएंगे और ये आपको वो दूसरा दिन भी लग जाएगा। फिर आप तीसरे दिन सुबह गवादर से जो है वो रमज़ान की तरफ जो है आपका सफ़र होगा। तो इस तरह आप बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं। और बॉर्डर पे जो मैंने आपको बताया जो तरीक़ेकार जिस तरह परेशानी पेश आ सकती है थोड़ी बहुत, जो इंडिविजुअल जाते हैं तो बिल्कुल जो प्रोसेस होता है, एक तो आपके पास जो पीसीआर है वो 72 घंटे पुरानी ना हो, वो आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपका वैक्सीनेटेड होना लाजमी है जिस तरह तफ्तान बॉर्डर से है। इसी तरह एक सर्टिफिकेट उसका आपके पास होना चाहिए, उसकी फ़ोटो कापीज़ भी आपके पास होनी चाहिए। एहतियातन 2-2 3-3 फ़ोटो कापीज़ जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए। और उसके अलावा जैसे ही आप पाकिस्तान जो है इमिग्रेशन में दाखिल होते हैं तो वो वहाँ पे आपको जमा करवानी होती है। उसके बाद जब आप ईरान की इमिग्रेशन में जाते हैं तो वहाँ पे आपसे टेस्ट लिया जाता है। एक बार फिर पीसीआर जो है कोविड का होता है वो होता है, और कभी-कभी उसकी फ़ीस आपको अदा नहीं करनी होती है। अगर आप को करनी होती है तो फिर जनाब ये तकरीबन 1300-1400 आपको फ़ीस अदा करनी होती है। लेकिन ज़्यादातर आपको वहाँ पर कोविड की जो फ़ीस होती है टेस्ट की, वो अदा आपको वहाँ पर नहीं करनी होती है। और इसके अलावा क्योंकि रमदान बॉर्डर पर करंतना की सहूलत मैसर नहीं है, इसलिए वहाँ पर आपको करंतना के लिए नहीं कहा जाता है और आपको एंट्री जो है वो ईरान के लिए वहाँ से दे दी जाती है। फिर आप वहाँ से आपको टैक्सी मिल जाती है जो आपको सीधा चाबार लेके जाती है और वहाँ से आप ईरान के किसी भी शहर में आप सफ़र कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस था। अगर आपको आसानी लग रही है रमदान बॉर्डर से तो इस तरीके से आप रमदान बॉर्डर से बिल्कुल जी जा सकते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।